करते हैं जी इसका फर्स्ट पार्ट, -1 -2 1 0 -1 2 -3 0, ठीक है ना। तो लेट a -1 -2 b 1 0 c -1 2 d -3 0, ठीक है बेटा। तो पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू x2 - x1 1 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 0 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट में 1 माइनस माइनस 1 कितना आया 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। तो रूट 4 + 4 तो कितना आ जाएगा बाबू, रूट 8 हो जाएगा। तो ए बी हो गया 2√2, ठीक है ना। तो ए बी 2√2 आ गया। बी सी निकालते हैं बेटा। तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 - x1 -1 - 1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 2 - 0 का स्क्वायर। तो अंडर रूट में -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो रूट में 4 + 4 रूट 8 कितना आ गया जी 2√2 ही आ गया। ओके जी, बी से भी 2√2 है। सी डी निकालते हैं बेटा। तो सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 - x1 -3 - -1 -3 -1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 0 -2 का स्क्वायर। तो ये हो गया -3 + 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो -3 + 1 कितना होगा -2 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट में 4 + 4 रूट 8 ये कितना हो गया जी 2√2 हो गया, ठीक है। ए सी निकालते हैं। तो ए सी क्या होगा x2 - x1 तो -3 -1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 तो 0 -2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट में -3 + 1 -2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 4 + 4 रूट 8 तो कितना आ गया बेटा 2√2 आ गया। तो हमारी चारों साइड्स तो इक्वल आ गई बेटा भाई। ए बी इक्वल्स बी सी इक्वल्स सी डी इक्वल्स ए डी। अगर मैं ऐसे रफ देखूं तो भाई हमारी ये चारों साइड्स इसकी इक्वल आ चुकी हैं, ए बी बी सी सी डी और ए डी, है ना। लेकिन स्टिल चार साइड्स इक्वल पे रोम्बस हो सकता है, लेकिन मे भी क्या पता है स्क्वायर हो। तो हम इसके डायगोनल्स और चेक कर लेते हैं भाई, ए सी और बी डी और चेक कर लेते हैं। अगर डायगोनल्स इक्वल आए तो क्या होगा स्क्वायर, और डायगोनल्स अगर इक्वल नहीं आए तो क्या होगा रोम्बस होगा। तो एक ए सी निकालते हैं और बी डी निकालते हैं। तो ए सी इक्वल्स अंडर रूट में -1 - -1 -1 का स्क्वायर प्लस में 2 -2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा -1 + 1 0 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 16 इक्वल्स 4। तो ए सी आ गया जी 4। अब निकालते हैं बेटा बी डी। तो बी डी इक्वल्स अंडर रूट में -3 - 1 का स्क्वायर प्लस में 0 - 0 तो ये तो 0 ही होगा। तो -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर अंडर रूट 16 तो बाहर कितना आ गया 4 आ गया। सो ए सी इक्वल्स बेटा बी डी ही है, कितना है जी 4, है ना। तो चारों साइड्स इक्वल तो डायगोनल्स भी इक्वल। सो ए बी सी डी द स्क्वायर। सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो नोट करो, फिर करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो बेटा करते हैं अपना सेकंड पार्ट, -353 और -1 -4। तो लेट पॉइंट्स बी P -35 Q 31 R 03 S -1 -4। तो जी पी क्यू निकालते हैं। तो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 - x1 3 -3 का स्क्वायर y2 - y1 1 -5 का स्क्वायर। अंडर रूट में 3 माइनस तो कितना हो जाएगा +6 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर। तो अंडर रूट में 36 + 16 विच इज़ रूट 52 पी क्यू आ गया। क्यू आर निकालते हैं बेटा। तो क्यू आर इक्वल्स में अंडर रूट x2 - x1
0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 9 प्लस 4 विच इक्वल्स रूट 13। और आर एस निकालते हैं बेटा, तो आर एस इक्वल्स x2 माइनस x1, तो अंडर रूट -1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 -4 माइनस 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में 1 प्लस 49, तो रूट 50 हो जाएगा। अब लास्ट निकालते हैं जी अपना पी एस, तो पी एस इक्वल्स -1 माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में -4 माइनस 5, तो -4 माइनस 5 का स्क्वायर, तो अंडर रूट -1 प्लस 3 2 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 4 प्लस 81, तो रूट कितना आ गया जी 85 आ गया। ठीक है, तो जी एक साइड है रूट 52, एक रूट 13, एक रूट 50 और एक रूट 85, तो PQRS इज अ हाँ भाई क्वाड्रिलेटरल, PQRS क्वाड्रिलेटरल होगा। एक बार चेक करते हैं, है ना, चेक करते हैं। 7.1 का भी पार्ट 2 क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्वाड्रिलेटरल नहीं है ये, है ना, क्वाड्रिलेटरल नहीं है। अच्छा जी, तो एक बार ना मैं बना के चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, तो एक पॉइंट है जी अपना -35, तो -35 ये होगा, तो वो जी ए हो गया, वो पी हो गया, ठीक है। और दूसरा है 3 1 क्यू हो गया, एक है 0 3 आर हो गया, और एक है जी -1 -4 -1 -4 एस हो गया। तो अगर आप ओके, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। देख लो बेटा, देख लो, पी क्यू आर तो कोलिनियर ही हो गए, है ना, और यहाँ एस है, तो ये तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ही नहीं कर रहा है, ये तो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। समझ आई ना बात भाई, ये तीनों पॉइंट से कोलिनियर ही हो गए। आप स्केल से बना के देखोगे तो आपको क्लियर समझ आ गया, तो कोलिनियर ही हो गए, और ये पॉइंट एस हो गया। सो पी क्यू आर एस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट क्वाड्रिलेटरल नहीं है, तो नोट करो बेटा। स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट, लेट A45 B76 C43 D12, ठीक है। तो ए भी निकालते हैं बेटा, तो अंडर रूट में x2 माइनस x1 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 6 माइनस 5 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में 9 + 1 विच इक्वल्स रूट 10। बी सी निकालते हैं, तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 4 माइनस 7 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 3 माइनस 6 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में 4 माइनस 7 कितना आ गया -3 का स्क्वायर, 3 माइनस 6 कितना आ गया -3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में 9 + 9 है ना, तो कितना आ जाएगा जी रूट 18। और रूट 18 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 3 × 3 × 2, तो कितना हो जाएगा 3√2। तो बी सी आ गया जी 3√2। सी डी निकालते हैं बेटा, तो सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1
1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 2 माइनस 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में 9 प्लस 1, दोबारा बेटा रूट 10 आ गया CD। और अब निकालते हैं हम AD, तो AD इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 2 माइनस 5 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 9 रूट 18, तो कितना आ गया बेटा 3 रूट 2 आ गया। अब आप देखो जो ए बी है ना, ए बी इक्वल्स सी डी इक्वल्स रूट 10, ठीक है, और बी सी इक्वल्स ए डी इक्वल्स 3 रूट 2। तो अगर हम इसे देखें तो ये कुछ ऐसा है जी, मतलब इस शेप में कि भाई ए बी सी डी है ना, थोड़ा स्क्वायर सा लग रहा है ऐसे करके, ए बी सी डी, तो ए बी कितना है अपना रूट 10 है, और बी सी है 3 रूट 2, और सी डी है रूट 10, और ए डी है 3 रूट 2। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल है ना, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, तो नोट करो, फिर बेटा स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 माइनस 5 एंड माइनस 2 9, है ना। तो क्वेश्चन ये है जी बेटा अपना कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है जी, है ना। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा भाई, x, 0 होगा, ठीक है। तो वो 2 माइनस 5 से, है ना, एक पॉइंट है 2 माइनस 5, 2 माइनस 5, तो 2 माइनस 5 और माइनस 2 9, माइनस 2 9, ठीक है ना। तो वो एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे x0 जो 2 माइनस 5 और माइनस 2 9 से बराबरी की दूरी पे है, मतलब कि इसे हम P मान लें तो AP इक्वल्स PB है ना। तो मैं इसे और आसानी से ऐसे दिखा देता हूँ। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस मान लिया हमने x0, ठीक है, जो कि इक्विडिस्टेंट है किससे, 2 माइनस 5 से और माइनस 2 9 से, ऐसे और ज़्यादा आसान लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसे हमने नाम दे दिया P, इसे A, इसे B, और मैं इसे हटा ही दे रहा हूँ ज़रा। तो बेटा AP इक्वल्स है PB के, ठीक है। तो AP पे अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो अंडर रूट में x2 माइनस x1, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 0 माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट में x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, ये क्या आ गया जी अपना AP आ गया। और अगर हम PB निकालें तो वो भी अंडर रूट में x2 माइनस x1 x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 0 माइनस 9 का स्क्वायर, तो PB कितना आ गया बेटा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में माइनस 9 का स्क्वायर। और AP इक्वल्स किसके है बेटा, AP PB के इक्वल है, तो AP अंडर रूट में x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर इक्वल्स x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, रूट को हटाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो रूट हट गया जी, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस में 25 इज इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर प्लस में 81, ठीक है। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ माइनस 4x था, यहाँ 4x था, तो ये 4x भी यहाँ आया, तो कितना हो गया बेटा माइनस 8x। 4 प्लस 25 कितना हो जाएगा 29, है ना, 29 हो जाएगा, और 81 प्लस 4 कितना हो जाएगा 85, और ये जाके वहाँ कितना हो जाएगा माइनस 29। तो माइनस 8x इज इक्वल टू 85 में से 29 गया, कितना आया जी 15 में से 9 गया 6 और 7 में 2 गया 5, 56
56, तो x कितना आ गया बेटा 56 अपॉन में -8, सो x इक्वल्स -7। तो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो गया जी, -7 0। ठीक है बेटा, तो नोट करो। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P2 - 3 एंड Q 10 वाइज 10 यूनिट्स। तो क्वेश्चन ये है जी कि दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है जी P और वो है अपना 2 - 3, और एक है जी Q, वो है 10y। इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है और आपको इस y की वैल्यू बतानी है। ठीक है बेटा, तो PQ कितना है हमारा 10 यूनिट्स। और अगर मैं PQ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो x2 - x1 10 - 2 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1, तो y -3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस में y + 3 का स्क्वायर, जो कि क्या है PQ। और PQ किसके इक्वल है 10 के इक्वल है, तो किसके इक्वल हो जाएगा 10 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा जी ये 8 का स्क्वायर 64 प्लस में y स्क्वायर प्लस में 6y + 9 इक्वल्स कितना हो जाएगा 10। भाई a + b का होल स्क्वायर खुल गया ना, a स्क्वायर प्लस में 2ab + b स्क्वायर, तो हो जाएगा बेटा y स्क्वायर प्लस में 6y और 9 + 64 कितना आ जाएगा 73 इक्वल टू कितना आ गया 10। यहाँ जी कर दिया बेटा हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो y स्क्वायर प्लस में 6y + 73 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। भाई इस पे स्क्वायर हुआ तो रूट उड़ गया और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस में 6y, 100 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा -27 इक्वल टू 0। अब यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट लगाएंगे तो y स्क्वायर प्लस में 9y - 3y - 27 इक्वल टू 0, तो यहाँ y कॉमन तो कितना बचा y + 9, यहाँ -3 कॉमन तो कितना आया y + 9 इक्वल टू 0, तो एक आ गया y + 9, दूसरा कितना हो गया y - 3 इक्वल टू 0। तो या तो y + 9 इक्वल 0 है या y - 3 इक्वल 0 है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -9 और y की वैल्यू कितनी आ गई जी 3। तो जो हमारा पॉइंट है ना, तो उसने बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, है ना, तो y की वैल्यूज आ गई -9 या 3। सो बेटा नोट करो। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9th। करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9th। इफ Q 0 1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P5 - 3 एंड R x 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, है ना। तो बेटा क्वेश्चन ये है कि एक पॉइंट है जी Q 0 1 जो कि P5 - 3 और R x 6 से बराबरी की दूरी पे है ना, इक्विडिस्टेंट है, बराबरी की दूरी पे है, आपको x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो PQ बेटा इक्वल्स किसके है QR के है। ठीक है, तो अगर वैसे मैं PQ निकालूं तो PQ इक्वल टू अंडर रूट में x2 - x1 0 - 5 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 1 - -3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में -5 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में 25 प्लस 16 है ना, 29 लिख रहा हूँ यार, 25 + 16 तो कितना हो जाएगा ये 25 + 16 √41 हो जाएगा, है ना, √41 हो गया। ओके जी। और अगर हम QR निकालें तो QR कितना होगा रूट में x2 - x1, तो 0 - x का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 1 - 6 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में -x का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 25। ठीक है बेटा, और बेटा जो PQ है हमारा वो किसके इक्वल है QR के इक्वल है, तो मैं √41 इक्वल्स x² + 25 लिख सकता हूँ। ठीक है जी, ओके जी। अगले स्टेप में दोबारा करा हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ऐसे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √41 का स्क्वायर और यहाँ x² + 25 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया बेटा 41 आ गया और ये x² + 25 आ गया। तो यहाँ हम जब 41 में से 25 लेस करेंगे तो x² इक्वल टू, तो 41 - 25 इक्वल टू x²,
11 में से 5 गया 6, तो 16, तो बेटा एक्स स्क्वायर कितना आ गया 16 है ना। सो एक्स इक्वल्स रूट 16 विच इक्वल्स प्लस माइनस 4, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई जी प्लस माइनस 4। मतलब कि ये जो पॉइंट है आर इस पे दो वैल्यूज आ रही प्लस माइनस 4, तो ये ऐसा भी हो सकता है क्या 4 6, ये ऐसा भी हो सकता है माइनस 4 6। बात समझ आई ना भाई, एक्स की दो वैल्यूज है ना प्लस माइनस 4, तो आर भी फिर क्या होगा या तो 4 6 होगा या माइनस 4 6 होगा। ठीक है, अच्छा एक्स की वैल्यूज आ गई हमारी। अब वो बोल रहे हैं भाई क्यू आर निकालो, क्यू आर निकालो और पी आर निकालो। अब बेटा क्यू आर निकालना है हमें, है ना, और फिर पी आर निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से पी क्यू निकालूं, ध्यान से देखना, पी क्यू निकालूं तो पी क्यू कितना होगा भाई 0, पी क्यू कितना है, अरे निकाला तो है हमने पी क्यू, अभी पी क्यू कितना है रूट 41, तो क्यू आर कितना होगा भाई, क्यू आर भी तो रूट 41 ही होगा यार, इक्वी डिस्टेंट है ना, पी क्यू किसके इक्वल है क्यू आर के, तो क्यू आर भी तो रूट 41 होगा। ठीक है, तो हमारा क्यू आर तो आ गया, अब हमें निकालना है पी आर। अब जब बेटा पी आर निकालेंगे तो हमें पी आर दोनों पॉइंट्स पे निकालना पड़ेगा। एक बार 5 - 3 4 6 पे भी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और दूसरी बार 5 - 3 - 4 6 पे भी निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो पहला केस करते हैं जी, इसे मान लेते हैं पी आर, तो ये तो हो गया कितना 5 - 3, और ये वाला पॉइंट ले लेते हैं 4 6, तो पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट में 4 - 5 का स्क्वायर प्लस में 6 - -3 का स्क्वायर विच इक्वल्स 4 - 5 -1 का स्क्वायर और 6 - -3 भाई 9 का स्क्वायर, तो रूट में 1 + 81, तो रूट 82 आ जाएगा जी। तो एक पी आर की वैल्यू तो आ गई रूट 82। और इस बार हम ले लेते हैं जी पॉइंट्स, पी अपना 5 - 3 और आर ले लेते हैं इस बार -4 6। ठीक है ना, तो अब हम पी आर निकालेंगे तो बेटा अंडर रूट में कितना होगा -4 - 5 का स्क्वायर प्लस में 6 - -3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में -4 - 5 भाई -9 का स्क्वायर और 6 - -3 कितना होगा 9 का स्क्वायर विच इक्वल्स अंडर रूट में 81 + 81। ठीक है ना, तो अंडर रूट 81 + 81 तो कितना आ जाएगा बेटा अपना 9√2 आ जाएगा, है ना, 9√2 आ जाएगा। तो बेटा नोट करो, फिर बढ़ते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 4। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ये है जी कि एक पॉइंट है एक्स वाई जो कि 3 6 और -3 4 से इक्वल डिस्टेंस की दूरी पे है ना, मतलब ये पॉइंट पी ए और बी से इक्वल डिस्टेंट है, तो पी ए कितना हो जाएगा जी पी बी हो जाएगा, और हमें एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करके दिखाना है। ठीक है ना, तो बेटा अब हम पी ए निकालेंगे तो पी ए कितना आएगा अंडर रूट में भाई x - 3 का स्क्वायर प्लस में y - 6 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, और ऐसी अगर पी बी निकालें तो अंडर रूट में जी x - -3 है ना, तो x - -3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब पी ए किसके इक्वल है पी बी के इक्वल है, तो अंडर रूट में x - 3 का स्क्वायर प्लस में y - 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x + 3 का स्क्वायर प्लस में y - 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा अब करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स जैसी करेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे x - 3 का स्क्वायर प्लस में y - 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x + 3 का स्क्वायर प्लस में y - 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, तो x स्क्वायर - 6x + 9 प्लस में y स्क्वायर - 12y + 36 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में 6x + 9 प्लस में y स्क्वायर - 8y + 16। ठीक है बेटा, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये -6x से 6x है, यहाँ आगे कितना हो जाएगा -12x।
-12y -8y, यहाँ की कितना हो जाएगा बेटा, -12 + 8 -4y इक्वल्स 9 + 36 कितना हो जाएगा 45, है ना, 45 हो जाएगा नहीं मिला के, और 9 + 16 कितना होगा बाबू 25, तो ये 25 और यहाँ के कितना हो गया -45, तो फाइनली कितना हो गया जी ये -2x -4y = -20, ठीक है ना। अब दोनों तरफ मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई -1, तो -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा भाई 12x + 4y = 20। अरे भाई इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को, अरे -1 से अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ तो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -12x -4y, और यहाँ -1 × -20, तो जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है ना। अच्छा तो 12x + 4y = 20 आ गया। अब देखो ये तीनों 12 भी और 4 भी 20 भी किसकी टेबल में आते हैं 4 की टेबल में, तो हमने कर दिया जी डिवाइड बोथ साइड्स बाई 4, तो कितना हो जाएगा जी बेटा, ये हो जाएगा 3x + y = 5। अगर किसी बच्चे को इस स्टेप में भी डाउट है तो मैं यहाँ दिखाई दे रहा हूँ कि भाई 12x + 4y इक्वल्स कितना था 20 था ना, तो हमने दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दिया 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये तो हो गया 12x/4 प्लस में 4y/4 = 20/4, तो 4 3 × 12, तो यहाँ तो आ गया 3x, 4 की टेबल में 4 कहाँ आएगा 1 पे, तो यहाँ आ गया y, और 4 की टेबल में 20 कहाँ आएगा 5 पे, 3x + y के आगे 5 आ गया, तो हमारा x और y के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया। तो बेटा नोट करो, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 10। अब इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है।